यस, हेलो हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने एफ ब्लॉक के तत्व में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, कौन होते हैं? जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व, इसको और क्या नाम दिया गया है? आंतर संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं बताओ? आंतर संक्रमण तत्व हम लोग इसे कहते हैं, संक्रमण तत्व इसको नाम दिया गया है। इसका एक और नाम था, बताओ क्या? दुर्लभ क्षारीय मृदा धातु। नाम याद आया तुम लोग? नहीं आया? बताओ। क्षारीय दुर्लभ मृदा धातु नाम हमने इसको दिया था कि नहीं दिया था? बताओ भाइयों बहनों, दिया था ना? दिया था। क्या बोलता मतलब इसको क्या कहा था? इसको दुर्लभ मृदा धातु, क्योंकि ये ऑक्साइड से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? और ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्साइड बहुत ही दुर्लभ। क्या मतलब होता है दुर्लभ का? जो कम मात्रा में मिले, कहते हैं ना। ये जो जीव है बहुत ही दुर्लभ है। इसका मतलब ये है कि ये जीव जल्दी से मिलते नहीं प्रकृति में, है ना। अमेज़न के जंगलों में ही मिलते हैं, है ना। रेयर दुर्लभ है, ठीक है ना। तो आप इसको दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हो। क्या कहते हो बताओ? दुर्लभ कैसे लिखते हैं भाई? दुर्लभ मृदा धातु। अरे बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। तीन नाम है। उसके बाद हम तुमसे क्या समझाए थे कि लैंथेनोइड तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। उसमें दो लोग थे हमारे पास। एक कौन था बताओ? विन्यास जो हम लोग करते हैं, तो जब अर्ध पूरित या पूर्ण पूरित होता है तो इलेक्ट्रॉन डी में भेज देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो स्थायी हो जाए। तो डी में जो विन्यास हो, एफ आता है 4, डी आता है 5 और एस होता है 6। हमेशा दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6s में। डी में क्या, या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, है कि नहीं। और एफ में कितने मिलेंगे? 1 से लेकर जहां आप सोचते हो वहां तक, 14 तक, ठीक है भाई। समझ में आया? जब आप लैंथेनम का करते हो, क्या करते हो? लैंथेनम का जब आप करते हो तो इसमें तो एफ होता ही नहीं है। अरे इसमें एफ होता है क्या? नहीं होता। बताओ इसका विन्यास कितना लिखा था मैंने आपको? 5D16S2। इसके बाद कौन आया था? सीजियम। कौन आया था बताओ? बताओ सीजियम में क्या था? 4F1 5D1 और 6S2। इसके बाद कौन आया था बताओ? हाँ, सीने पर तो PR आया था, PR। इसमें तो डी नहीं था, इसमें डी नहीं था। तो 4F कितना? 3 और 6S2। आप ये 3 लेकर के चलते रहो। आप जैसे ही जाओगे किस पर? हाँ, जीडी पर। अरे एक्स ही तो उससे पहले होता है। मैं तो बाहर के कक्ष का विन्यास लिख रहा हूं ना। ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाह्य मतलब बाह्य कक्ष का विन्यास है केवल। ये हम समझाए तुमको, है ना। आज हम बढ़ते हैं आगे। आज लिखो, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं यार। इसमें लाइनिंग आ गई, ठीक हो गया। देखो सुनो, तो इसमें अगला हेडिंग क्या बनेगा? ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप का होता है, कितना दर्शाता है लैंथेनोइड के तत्व, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो लैंथेनम का जनरली सामान्यतः +3 होता है, लेकिन ठोस अवस्था में जब वो होगा तो +2 और +4 में भी स्थायी प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। लिखो लैंथेनम का, ठीक है भाई। क्या कहा मैंने? लैंथेनोइड का। लैंथेनोइड मतलब ऐसे लिखो, लैंथेनोइडों का मुख्यतः ऑक्सीकरण
अवस्था +3, क्या +3, यानी आपको ln, ये क्या बन गया लन, ये लन बन गया ln। इसमें हंसने वाली क्या बात है भैया, +3 नहीं हो गया तो लेंथेनॉइड हो गया। अच्छा ललन लन, चलो बढ़िया। अरे भाई साहब लेंथेनॉइड हो गया ना, क्या पढ़े हम इसको लेंथ से, तो लेंथेनॉइड +3 होता है, ठीक है ना। लिख दो फटाफट से, इसमें छाप दिया, ठीक है ना, हो गया। वाह कितनी खुशी का लहर दौड़ गया लॉन्डो में, बेहतरीन। देखो +3 होती है, ठीक है ना, छाप लो फटाफट से। क्या क्या तुम लोग बोलते रहते हो, देखो सुन ध्यान से। लेकिन लिखो, लेकिन विलयन अथवा कर दो, ठीक है ना, विलयन अथवा ठोस अवस्था में, विलयन अथवा ठोस अवस्था में कुछ यौगिक +2 और +4 अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस बात का निरंतर ध्यान रखें। अब ऐसा क्यों दिखाता है, इसके पीछे देखो कारण क्या होती है, कारण लिखो, कारण ठीक है ना। तो लिखो इसका कारण यह है कि क्या कारण है भाई साहब, कि F0 यानी रिक्त कक्षक F0, अर्धपूरित F7 और पूर्णपूरित F14 का स्थायित्व होना है। इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहा है, सुनो मेरी बात आंख बंद करके। देखो क्या कह रहा है कि भाई साहब जो लेंथेनॉइड होते हैं इसका अधिकतर तत्व जो है +3 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, +3 दिखाएगा। लेकिन कुछ यौगिक में परमाणु जो होते हैं इनके, हाँ बोलो, +3 कहां, इधर रिक्त कक्षक और स्थायित्व। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ये तो सामान्यतः मुख्यतः +3 दिखाता है, लेकिन विलयन अवस्था में और ठोस अवस्था में कुछ यौगिक +2 और +4 भी दर्शाते हैं। क्यों, देखो ये +2 दे करके 0 भी जा सकता है। क्या जा सकता है, खाली हो गए हम, ठीक है ना। अब सुनो, अर्धपूरित हो सकता है +7, क्या हो सकता है, मतलब +7 में, मतलब 7 अवस्था में 7 इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर के अर्धपूरित हो सकता है कि नहीं। और सुनो, ये 14 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में भी पूर्णपूरित होकर के स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर ये दर्शाएगा, ठीक है ना। हम लोग देखो ज्यादा ना F ब्लॉक को तवज्जो देंगे नहीं, इतना हमसे बोर्ड में पूछेगा नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा इसमें आपको डीपली घुसने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आकुंचन, लेंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है, लिखो लेंथेनॉइड आकुंचन,
ठीक है भाई, आंकुचन लिखते हैं, ठीक है ना, लिखो हेडिंग लेंथेनॉइड आंकुचन, ठीक है ना, ये लिखा है एनसीईआरटी में। या फिर आप संकुचन भी लिख सकते हो, संकुचन लिख देंगे तो भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। समझी तू? नहीं समझ आया? अरे समझ गया होगा, ठीक है ना। फटाफट से छपाई करो इसकी हेडिंग की, ठीक है ना। अब समझाता हूँ ये होता क्या है। वैसे मैं ये डी ब्लॉक के तत्व में, डी ब्लॉक तत्व नहीं भैया, 11वीं क्लास में ना हम पढ़ा देते हैं तत्वों का आवर्त सारणी वाले में, है ना, वर्गीकरण जहाँ करते हैं वहाँ हम लोग सिखा देते हैं चीज, ठीक है ना। वहाँ पर प्रभावी नाप क्या आवेश, परिरक्षण प्रभाव, है ना, इन टॉपिक्स को मैं वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स यूज होते हैं हर जगह, ठीक है ना, खासकर ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है भाई। छापो, लिख दिया। आप देखो ध्यान से, 57 पे कौन होता है? अरे 57 पे कौन होता है? एले। कौन होता है? एले नहीं होता है। और फिर इसके बाद कौन आता है? हॉफनियम। कौन आता है? हॉफनियम। ये 72 पे आता है। कितने में आता है? ये हॉफनियम और ये लेंथेनॉइड, ठीक है ना। इसके बीच में, कहां बोला मैंने, इसके बीच में 14F ब्लॉक के तत्व आते हैं। कौन आते हैं? तत्व आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सुनना मेरी बात, सब कुछ खोल के सुनो। देखो, एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं लेंथेनम के बाद में 57 पे के नहीं है, ये 72 पे हो गया कि नहीं हो गया? तो 57 और 72 के बीच में कितने एलिमेंट आ गए? 14। और यही तीसरे समूह के छठे आवर्त में 14 तत्व आते हैं। कितने आते हैं? अब ये एफ ब्लॉक के तत्व है कि नहीं है, तू पता चल है कि नहीं है ना। अब एफ ब्लॉक के तत्व है, तूने अभी देखा ना इसका विन्यास, तो पता अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है। अब एस पी डी और एफ, हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं परिरक्षण प्रभाव, जिसको नहीं पता होता कि अपनी बहस चराएं, ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। हाँ, एस कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है। परिरक्षण का मतलब होता है आवरण कर देना। सुन लो एक बार, चलो कोई तो बहस मत चराओ, गधा चराओ। देखो, ये मान लो नाभिक है। कौन है? नाभिक है। एक बार मैं समझा देता हूं कि क्या होता है परिरक्षण प्रभाव, अगर नहीं आता तो। ये नाभिक है, बता नाभिक में कौन प्लस नहीं होता है क्या? और नाभिक के चारों तरफ भंवरे गुनगुना रहे हैं, मान लो। हाँ, भंवरे मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। ये है हसीना, और हसीना के चारों तरफ कौन घूमते हैं? भंवरे। कौन घूमते हैं? कोई हसीना जब रूठ जाती है, तो यहाँ पे रूठेगा नहीं, ठीक है ना, मना लेंगे। वाह, नहीं रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। वाह, सुनो, देखो ध्यान से, हमारी बात सुनो, कान खोल के और बहुत कुछ खोल के देखो। अब यहां पर क्या है? नाभ क्या बेस क्या है? ये नाभिक किया, अरे भोगता नहीं है कि नहीं है? नाभ क्या बेस है ना। अब सुन ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है सभी क्या चाहते हैं? आकर्षित हो जाएं। क्या हो जाएं? हर कोई इसको चाहता है, हर कोई आकर्षित होना चाहता है। तो जो सबसे आगे है ना, सबसे आगे वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एस में है, पी और डी में है, और पीछे कौन है बताओ? एफ। पीछे कौन है? एफ है। तो एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके आगे तो सामने ही खड़ी है। आओ जी, देखो मेरे को कितना चाहिए में, है ना, हाथ मिलाएगा, सब कुछ मिलाएगा, सब कुछ नहीं मिलाएगा, ठीक है ना, खाली हाथ मिलाएगा, सब कुछ का। तो आकर्षित हो क्या होगा? ये हो जाएगा, आकर्षित नहीं होगा। जब ये आकर्षित हो जाएगा तो इसको तो मजा आ रहा है आगे वाले को, लेकिन ये आगे वाला ये नहीं चाहता है कि इसका आकर्षण का मजा केवल मैं ही लूं। जो पीछे वाले हैं ना, पीछे वाले ये ना ले मजा, लेकिन ये चाहते कि हम भी मजे लें। तो ये आगे वाले क्या करता है? पीछे वाले को धक्का मारता है, चलो पीछे, चलो पीछे। ये क्या? दिस इज प्रतिकर्षण, दिस इज धक्का मारेगा। ऐसे ऐसे सुनो, ऐसे ऐसे, मतलब खुद आगे की तरफ आकर्षित हो जाएगा और पीछे वाले को धक्का मारेगा, पीछे वाले को धक्का। तो ये आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है पीछे वाले को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। देखो सुनो, ये जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है, अरे सुनो जैसे,
आगे वाला इलेक्ट्रॉन पीछे वाले को धकेलता है। क्या करता है? धकेलता है बाहर तरफ। इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण, ठीक है ना। लेकिन ये इनके मन में गाना चल रहा होता है, कौन सा? फलक रोके जमी रोके मगर मैं रुक न पाऊंगा, दीवारें तोड़ के सारी मैं तुझसे मिलने आऊंगा, है ना। तो ये इसकी तरफ दबादब हो रहा है। क्या हो रहा है? आकर्षित। सुनो, इसके विरोध के बाद भी, इसके प्रतिकर्षण के बाद भी पीछे वाले क्या हो जा रहे हैं? आकर्षित। क्या हो जा रहे हैं? लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग तेजी से ये आगे वाले हो रहे हैं उतना ये नहीं हो पा रहे हैं, है कि नहीं? सोचो, इस जो पी वाले कक्षक में है इलेक्ट्रॉन, उसको तो केवल एस वाले से सामना करना पड़ रहा है प्रतिकर्षण का, लेकिन जो डी वाले में उसको देखो, एस वाले का भी सामना करना पड़ रहा है और पी वाले का भी करना पड़ रहा है। तो जो बेचारे डी, हाँ, और एफ वाले को देखो, डी वाले का भी करना पड़ रहा है, एस वाले का भी, पी वाले का भी। ये जो प्रतिकर्षण कर रहा है एस वाला, किसको? पीछे वाले को। इसी प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। बताओ, जब ये परिरक्षण अच्छे से कर देगा तो पीछे वाले को दिखाई दे पाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं ना। जब ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन अच्छे से इसको ढक लेंगे तो पीछे वाले जो होंगे इलेक्ट्रॉन, उसको नाभिक के आवेश महसूस हो पाएगा? नहीं। जो पीछे वाले को जब दिखाई नहीं देगा तो आकर्षण कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो जब उसको आकर्षण होगा नहीं तो उसको ऐसा लगेगा साला दुनिया वीरान हो गया है, मतलब उसको मजा नहीं आएगा ना, ऐसे बैठा रहेगा। कोई बोलेगा आकर के, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, चल रहा है घूमने, तुरंत चल देगा, तुरंत। क्यों? कुछ काम ही नहीं उसके पास में, मतलब आराम से बाहर निकल जाएगा। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है वो आराम से बाहर, क्यों? आकर्षण ही नहीं हो रहा है ना, आकर्षण ही नहीं हो रहा है तो बाहर आराम से निकल जाएगा। लेकिन अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जो ये जो आगे है ना, इसका मन चाहा, ये अंदर बैठा हुआ है, मतलब बैठी हुई है, तो आकर्षित हो रहा है। क्या हो रहा है? पक्का दोस्त आ गया इसका, क्या कह रहा है? चल रहा है घूमने। क्या बोल रहा है? बट फिर बोल रहा है घूमने चल रहा है। क्या बोल रहा है? भाई चल साला, यहाँ मजा आ रहा है तो घूमने की बात कर रहा है कि नहीं? मतलब ये आगे वाला नहीं जाएगा, तो आकर्षित है कि ना। क्या है वो? आकर्षित है, वो नहीं जाएगा। तो जो परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो एस वाले का सबसे ज्यादा है, पी वाले का सबसे, उससे थोड़ा सा कम है, डी वाले का उससे थोड़ा कम है, और एफ वाले का परिरक्षण प्रभाव कम है। मतलब एफ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को आवरण नहीं दे पाएगा उसके बाद वाले को, ठीक है ना। तो क्या होगा? जो इसके बाद में जो कक्षक होंगे, जो इसके बाद वाले कौन होंगे? कक्षक होंगे, उसका इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो जाएगा? आकर्षित। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका तो कमजोर होता है आवरण, है ना, रोक ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। इसका एग्जांपल एक और ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी कन्या की पिता काफी सख्त होते हैं, मजाल जो मोहल्ले को परिंदा पर मार जाए, मार पाएगा? नहीं। और किसी के जो होते हैं पिता लुल होते हैं, ए चला जो रहा है ना, घर में घुस के परिंदा पर मार के जा रहा है ना, चोंच मार के जा रहा है, साला पता ही नहीं चल रहा है उसको, चोंच मार के जा रहा है कि नहीं? समझे आप लोग? तो जिसके पिता सख्त है, जिसके पिता, तो मोहल्ले के परिंदे पर मार के नहीं जा पा रहे, पर मार के जा पा रहे क्या? चोंच मार के जा नहीं पाएंगे। क्यों? वहां पिता का आवरण, परिरक्षण प्रभाव क्या है? प्रभावी है। परिंदा घूमेगा लेकिन परी नहीं मार पाएगा, है कि नहीं? पर तो मार नहीं पाए, चोट कैसे मारेगा, है कि नहीं? लेकिन जिनके पिता वैसे हैं लूल, पता ही नहीं चल रहा है कि उसको आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अंकल जी करके आ रहा है परिंदा और चोंच मार के जा रहा है, अंकल को पता ही नहीं है। वहां पर क्या होता है? वहां पर ऐसे पिता किस्म क्या होता है, वहां पर परिंदा पर मार दे रहा है, चोंच मार दे रहा है, परिरक्षण प्रभाव अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर अच्छा प्रभाव है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, तुम पिता बन जाओ तो तुम केमिस्ट्री के बच्चे हो तो परिरक्षण प्रभाव अच्छे से देना, ठीक है ना, सेंडिंग, ठीक है। तो समझ में आया? चलो, तो परिरक्षण, अब देखो, सुनो यहाँ पर आ जाओ। यार चोंच का मतलब बताए तुमको, अब हम पढ़ लो यार, पढ़ लो तुम, है ना, क्या खतरनाक सब पूछा कुछ। चलो कोई देखो इधर, अपने आप समझ जाया करो यार, तुम लोग जो समझ रहे हो, है ना, या मतलब हाँ? चलो कोई सुनो, अब सुनो तुम, देखो भाई, जब ये 14 इलेक्ट्रॉन किसमें है?
एफ ब्लॉक के, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ में। तो इसके बाद ही तो ये आएगा एफ हॉफनियम। तो पहले एफ में भरोगे, फिर डी में भरोगे। कहां भरोगे भाई? सुनो, यहां पर क्या आता है? 4f, इसमें 5d आता है, तो 4f के बाद भरेंगे 5d में इलेक्ट्रॉन? नहीं भरेंगे। 4f में भरोगे, फिर 5d में भरोगे, तो 5d में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के तो मजे आ गए। क्यों? f वाला उसको रोक नहीं पाएगा आकर्षित होने से, तो वो क्या हो जाएगा? आकर्षित। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आकर्षण ज्यादा हो गया तो घटना जाएगा आकार। इसी को बोलते हैं कि लेंथेनॉइड संकुचन। क्या बोलते हैं? 5d श्रेणी का जो तत्व है उसकी जो आकार है वो 4d के साथ में इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? हाँ ठीक है भाई। हाँ मैंने आपको डी ब्लॉक में समझाया था तत्वों के अंदर लेंथेनॉइड संकुचन, थोड़ा पढ़ना लेक्चर देख करके पीछे पढ़ा था ना? अच्छा, ये मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम दोबारा काहे को यार करवा दिए है ना? तो लेंथेनॉइड संकुचन में लिखो फटाफट से। देखो लेंथेनम और हॉफनियम के मध्य 14f ब्लॉक, मतलब 14 f ब्लॉक के तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f उपकोष में भरे जाते हैं। f उपकोष में भरे जाते हैं चूंकि f उपकोष की परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। इसलिए क्या होगा? इसलिए बताओ, बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ जाएगा नाभिक की तरफ। क्या बढ़ जाएगा बताओ? आकर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है भाई। हाँ क्या लिखा? इसलिए लेंथेनम से लुटेशियम तक परमाणु तथा आयनी त्रिज्या में समग्र, मतलब ओवरऑल। क्या कहा मैंने? समग्र त्रिज्याओं लिखो। त्रिज्याओं में समग्र यानी ओवरऑल कमी आती है। क्या होती है? कमी आती है। इसी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। इसी को लेंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं। ठीक है ना? संकुचन कहते हैं। समझ में आ गया ना? आ गया? तो अगर लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है पेपर में आएगा, ये तो आएगा मुझे पता है, तो भैया ये लिख देना। ठीक है ना? कि क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन। समझ में आया कि नहीं आया तुमको? तो बस आपको इतना इसमें समझना है। ठीक है ना? छाप लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। हो गया? यस। देखो, तो ये सब कुछ चीजें थी। ठीक है ना? अब आता है भौतिक गुण। क्या आता है? लिखो हेडिंग, लेंथेनॉइड के भौतिक गुणधर्म। फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है ना? लिखो, लेंथेनॉइडों के भौतिक गुण। क्या बोला मैं? भौतिक गुणधर्म।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड, लैंथेनाइड को, ठीक है ना, लैंथेनाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है कि दिखता कैसा है, भौतिक गुण। जितने भी लैंथेनॉइड हैं चांदी की तरह बिल्कुल श्वेत मतलब सफेद होता है, चमकदार होता है। लिखो पहला पॉइंट, लिखो इसमें, सभी लैंथेनॉइड चांदी की भांति या चांदी की तरह श्वेत व चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। किंतु वायु में अगर खुला छोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना। चमकदार, लिखो चमकदार तथा नरम क्या होते हैं, नरम धातुएं होती है। समझ में आया कि नहीं? लैंथेनॉइड चमकदार होता है, नरम धातुएं, सॉफ्ट, चांदी की भांति, चांदी की तरह चमकदार, चमकता है। यहां लिखना, लेकिन वायु में, लेकिन वायु की उपस्थिति में, उपस्थिति में ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण चमक समाप्त कर लेता है, चमक समाप्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, ये चमकीला नहीं रहेगा। जैसे सोडियम होता है ना, अभिक्रिया कर जाता है, वायु की उपस्थिति में लोहे की चमक भी चली जाती है, ऐसे ही इसकी भी चमक चली जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? पहले तुम मुझे बताओ, ठीक है ना। तो सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, एफ ब्लॉक यानी कि लैंथेनॉइड, एफ ब्लॉक में सब नहीं, एक्टिनॉइड की बात नहीं हो रही है भाई, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं चांदी की तरह चमकदार होते हैं, नरम होते हैं, श्वेत होते हैं, बिल्कुल सफेद, है ना, चमकीला। लेकिन अगर हवा में खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, चमक समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा ना, और ऑक्साइड बना लेंगे। जैसे कि लोहे को लगा रख दो हवा में खुला, लोहे को हवा में जैसे ही रखते हैं, बताओ उसमें क्या जंग लगता है ना, अगले 4-5 घंटे के अंदर, और रंग में क्या हो जाता है, बदलाव, भूरे रंग का हो जाता है। बोल होता है कि नहीं होता? बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, वाह, जितनी जल्दी पानी करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, जंग लगेगा ना जल्दी से। अब सुनो हमारी बात आगे, देखो अगला जो इसमें भौतिक गुण इसका वो ये है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ ये धातुएं कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कठोर होते जाते हैं, कठोर होते जाते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं? तुमको पहले बताओ, मैंने क्या कहा, परमाणु संख्या बढ़ेगा। बताओ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई 58 से स्टार्ट होगा, तो 58, 59, 60 परमाणु संख्या बढ़ रहा है ना, तो ये कठोर होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। इसी जो ऑर्डर में आता है, समेरियम एक धातु होता है, कौन? समेरियम, समेरियम धातु स्टील की तरह कठोर होता है। कैसा होता है? समेरियम धातु स्टील, तुमने गेट देखा है स्टील का? अरे देखा है ना गेट, स्टील कितना हार्ड होता है। समेरियम धातु स्टील की तरह क्या होता है? स्टील की तरह कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि जो बंदूकें वगैरह होती हैं, इनकी जो गोलियां कितनी कठोर होती है, ये किस धातु के मिलकर बने होते हैं। लोहे का नहीं होता वो, कॉपर के, तांबे का नहीं होता वो। तुम गलत बात सोच रहे हो, पित्तल का भी नहीं होता, काय का होता है, ये तो बताऊंगा। छप गया। और ये क्या होते हैं, बस सुनो, जब इतना कठोर है
तो क्या होगा, कवतना गलनांक उच्च तो होगा, ठीक है ना। सुनो लिखो, अच्छा इसमें एक पॉइंट और करो ऐड। क्या करो ऐड इसमें, एक पॉइंट देखो, यह उष्मा तथा कौन, यह लैंथेनॉइड उष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। चालक होते हैं, ये अच्छे चालक होते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो यहाँ पे दो शब्द आता है, आघात वर्धनता। आघात वर्धनता मतलब उसको पीट करके बना देते हैं हम लोग, चादर के रूप में ढाल देते हैं, है ना। भाई हमारे पास क्या होता है, लोहे का गेट बनता है, देखो गेट लोहे का है, तो उसमें चादर लगाते हैं, चादर पल्ला बनाते हैं, तो चादर के रूप में कैसे, उसको पीट के तो बनाया होगा। लोहा तो कठोर आता है, इतना बड़ा मोटा मोटा आता है, उसको हम लोग पीट करके चादर के रूप में ढाल देते हैं। कॉपर का तार होता है, इतना पतला बारीक कैसे हो गया, उसे तन्यता है, उसके अंदर खींच कर दिया। अब लकड़ी का मारो ऊपर कोई हथौड़ा, तो चपटा हो जाता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है ना। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, ये धातुएं, ये ऐप ब्लॉक जो है उसका लैंथेनॉइड है, धातुओं गुण तुम्हें पता होना चाहिए। देखो कितना चांदी जैसा चमकीला होता है, तो फिर हम उसे पहनते क्यों नहीं गहने बना करके, क्योंकि सकरिया होता है ना। गहना जैसे ही बनाओगे, हवा पहनोगे, हवा लगेगा, काला हो जाएगा। चांदी काला नहीं होता, वो अक्रिया होता है ना, वो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन चमकदार ये भी होता है चांदी की तरह ही, ठीक है ना। लिखो, ये धातुएं आघात वर्धनीय व तन्य होती हैं। मोबिलिटी एंड डक्टिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है भाई। आघात वर्धनीय, ठीक है ना। ये वर्धनीय गलत लिख दिया ना, वर्धनीय, ठीक है ना। अब ठीक है, आघात वर्धनीय ऐसे लिखो, आघात वर्धनीय, ठीक है ना, वह तन्य होती है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आज हमने इसका छोटा सा अपने इस लेक्चर में कुछ तुम्हें मैंने गुण बताए कि भाई लैंथेनॉइड आकुंचन संकुचन क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती है, ठीक है ना। और अंत में आपको बताया मैंने कुछ इसके अच्छे अच्छे गुण। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये रंगीन होते हैं, क्या होते हैं ये भी अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना। इसकी भी कुछ रासायनिक गुण होती है, ठीक है ना, अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास में तुम्हारा खत्म हो जाएगा लैंथेनॉइड, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनॉइड। क्या पढ़ेंगे, और एक्टिनॉइड आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। ऐसे पहले ये पढ़ लो, समझ में आया। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी एनर्जी के साथ नमस्कार। वीडियो को कर दो लाइक, चलो कर दो सब्सक्राइब। ये हम क्या देख रहे हैं, हमारा पहले था ज्यादा सब्सक्राइबर, आज कम हो गए यार, 4 लोगों के बढ़ते हैं सब्सक्राइबर, हमारे कम हो जा रहे हैं। साला गंदा पढ़ा रहे हैं क्या। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।